तो टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 या फिर कह सकते हो मिशन इम्पॉसिबल 7 आ चुकी है थिएटर में, डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर मैक्वेरी। और मिशन इम्पॉसिबल ऐसी सीरीज है जो कि स्टार्ट हुई थी 1996 में। बहुत साल हो चुके हैं इसमें, मैं तो तभी बच्चा था, लेकिन मुझे अभी भी याद है मिशन इम्पॉसिबल 2 मेरी फेवरेट मूवी थी और उसको वीसीआर में बस डाल के देखते बैठता था मैं, कजिन के घर जाके देखते बैठता था मैं। और जो उसका एक्शन सीक्वेंस था, जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस था मूवी का, वो तो मैं अभी तक देखता हूँ, उसके सीन्स अभी भी देखता हूँ मैं, उसमें उतना मजा आता है देखने में। बहुत ही वेल शॉट सीक्वेंस थे जो कि प्रैक्टिकल थे। तो और मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की मैं बात करूँ तो मेरे फेवरेट अब तक है, फर्स्ट आएगा गोस्ट प्रोटोकॉल और उसके बाद आएगा फॉलआउट। और मेरे लिए बोलूँ तो गोस्ट प्रोटोकॉल और फॉलआउट एक ही लेवल पर आएगा, लेकिन उसके बाद आएगा डेड रेकनिंग पार्ट 1। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि डेड रेकनिंग पार्ट 1 खराब है इन दोनों से, लेकिन कुछ मामलों में मैं बोलूंगा फॉलआउट के एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर भी एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरी फॉलआउट और गोस्ट प्रोटोकॉल बहुत ही फेवरेट मूवीज थी। लेकिन डेड रेकनिंग भी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है फॉलआउट को सक्सीड करने का, लेकिन वो खरी उतरती है, कामयाब होती है। और मैं कहानी की बात करूं डेड रेकनिंग पार्ट 1 की, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ईथन हंट और उसकी टीम को एक डेंजरस वेपन को ट्रैक कर लेते हैं। और ये वेपन है कि एक इंफॉर्मेशन वेपन की तरह होती है, जहां पर या फिर कह लो एआई की तरह है, जहां पर लोगों को एक गलत इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां कर हमको एक गलत इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो कि इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर सकती है। तो अगर वो गलत सभी इंफॉर्मेशन देने लगे, या फिर ऐसे सोचो कि सभी न्यूज चैनल वाले हमको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमको सब गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और कोई तो वहां पर बैठा है सभी इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर सकता है, तो एक बहुत ही डेंजरस वेपन हो जाएगा, बहुत ही डेंजरस सिस्टम हो जाएगा, जिसके कारण बहुत सारे केओस, बहुत सारे दंगे फसाद और बहुत ही अलग तरीके, अलग जगह पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसको गलत हाथ ना लग पाए, ये ईथन हंट की मिशन है। तो और स्टोरी के बारे में बात करूं तो स्टोरी मुझे पसंद आई। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब है या फिर कुछ दुनिया बर्बाद हो जाएगी अगर नहीं बचा दिया गया। तो यहाँ पर भी यस सिमिलर स्टोरी है, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो अलग है, जो वेपन है वो अलग है, कुछ नया दिखने मिलता है। और एक्शन सीक्वेंस के बारे में बात करूँ तो आपको इसमें सब मिलेगा। कार चेस सीक्वेंस है, टॉम क्रूज बहुत जोरों से भाग रहा है इसमें, और जहाँ की फेमस एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पर सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर टॉम क्रूज क्लिफ के ऊपर से बाइक से छलांग मार देता है। और क्या कर रहा है वो तो पिक्चर में देखने में तो मजा ही जाता है, और ट्रेन भी क्रैश कर देता है। तो एक्शन के मामले में तो भाई सॉलिड 100 आउट ऑफ 100। और यहाँ पर मैं कास्ट के बारे में बात करूँ तो मुझे हेली एटवेल का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा पसंद है, और उसका और उसकी केमिस्ट्री टॉम क्रूज के साथ बहुत ही मैग्नेटिक थी और बहुत ही चार्मिंग थी यार, वो देखने में मजा आएगा। और मिशन इम्पॉसिबल ये बढ़िया काम करती है, कैरेक्टर जो कि लीड कैरेक्टर होती है उनका केमिस्ट्री दिखाने में। उन्होंने मिचेल मोनागन को भी और टॉम क्रूज के भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई थी, और रिबेका फर्गुसन का भी मिशन इम्पॉसिबल 5 में और फॉलआउट में भी अच्छा था। लेकिन इसमें तो उससे भी बढ़िया है हेली एटवेल और टॉम क्रूज की केमिस्ट्री, वो एक स्पाइस मूवी में डालती बैठती है, और देखिए एक इम्प्रेसिव फीलिंग आती है, एक देखने में मजा आता है। और मिशन इम्पॉसिबल एक ऐसी सीरीज है जहां पर आपको सिर्फ एक्शन सीक्वेंस देखने को नहीं मिलेगी, इसमें आपको स्टोरी भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ एक स्टेलर कास्ट भी मिलेगी। और इसमें बहुत सारी रिटर्निंग कास्ट है जो कि है विंग ग्रेम्स, साइमन पैग, रेबेका फर्गुसन और वेनेसा कर्बी भी है। और इसमें नई कैरेक्टर है पॉम क्लेमेंटिफ का, जो कि मैंटिस का कैरेक्टर प्ले करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज में। लेकिन यहाँ पर भी इनका काम मुझे पसंद आया देखने में, और बहुत ही परफॉर्मेंस भी बढ़िया था। तो इनका कैरेक्टर और इनका परफॉर्मेंस मुझे पिक्चर में देखने में मजा आ गया, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था। और इस मूवी का विलन है इसाई मोराल्स, और इसका जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा कनेक्ट करने की कोशिश की गई है कि ईथन हंट के पास्ट के साथ। मुझे ऐसा थोड़ा बहुत लगा कि 7 पिक्चर आ चुके हैं और इसके बाद अभी और टॉम क्रूज का पास्ट कनेक्ट करने की कोशिश कर, तो ऐसा यहाँ पर लगता है कि स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया ट्राई करे। आपको ऐसी फास्ट एक्स में भी ऐसा ही किया गया था कि जेसन मोमोआ का कैरेक्टर कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी फास्ट 5 के साथ। तो आपको ऐसा लगता है कि आगे फ्रेंचाइजी बढ़ाने के लिए कुछ हार्ड ट्राई करे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जाकर फास्ट एक्स बहुत ही
VFX हैवी ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस थे। यहाँ पर भी ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस है, लेकिन वो रियल है। एक बंदा अपनी जान दांव पे लगा रहा है इधर, और एक्शन सीक्वेंसेस रियल है, स्टोरी अच्छी है। तो यहाँ पर आपको विलन के बारे में थोड़ा बहुत सोचे ना, थोड़ा तो आपको उसको थोड़े माफ कर देंगे। वो जो कनेक्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हीरो टॉम क्रूज के साथ, पास्ट के साथ, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा कुछ को जाने देंगे, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एंगेजिंग है। तो लेकिन उधर मुझे विलन का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा, ऑनेस्टली बोलूंगा, क्योंकि अपने हीरो को एक मिशन दे दिया गया, लेकिन बस अभी उसको एक चेहरा भी देना था, तो इसलिए एक विलन को डालना था, तो इसका झटपट लिख लिया उसको। लेकिन यस, ठीक था, ओके था, उतना बढ़िया मुझे विलन नहीं लगा। और इसकी म्यूजिक के बारे में बात करूँ तो म्यूजिक दिया है लॉरेन बाल्फ ने, जो कि म्यूजिक दिया था उन्होंने फॉल आउट में भी, और उन्होंने एक इंटेंस और एक सीरियस टोन का म्यूजिक दिया है। या डेफिनेटली जो मिशन इम्पॉसिबल का थीम म्यूजिक है उसमें वो तो यूज किया ही गया है, लेकिन उसमें उन्होंने एक फाइन ट्यूनिंग कर दी है, एक सीरियसनेस, एक इंटेंस वाली फीलिंग आती है जो कि फॉल आउट से देखने को मिल रही है, और इसमें भी आपको सेम फीलिंग आएगी। और जो एक्शन सीक्वेंसेस में जो वो म्यूजिक और ऐड करते हैं, जो एक एलिमेंट डलता है, वो भाई तो उस मोमेंट पे तो मेरे हाथ पसीने पसीने हो गए थे। तो म्यूजिक भी स्पॉट ऑन है यार, म्यूजिक तो सुनने में मजा आता है। तो ओवरऑल मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 डेफिनेटली मिस मत कीजिए, बहुत ही इंप्रेसिव मूवी है। और टॉम क्रूज कभी लेट डाउन नहीं करता है, वो लोगों के पैसे, लोगों की टिकट के पैसे वो वर्थ इट कर ही देता है, बहुत ही सीरियसली लेता है और अपने ऑडियंसेस को। और इसमें भी आपको सब देखने को मिलेगा यार, अच्छी स्टोरी है, एक्शन सेट पीसेस बहुत ही बढ़िया है, स्टेलर परफॉर्मेंस है, म्यूजिक अच्छा है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट एक्शन पैक्ड मूवी है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने। और वो बंदा अपनी स्टोरी अच्छी तरह से लिखता है, और जो साइड रोल्स, जो साइड कैरेक्टर्स भी वो लिखता है हर लोगों के लिए, जो कि कास्ट है, वो बस उनका एक मीनिंग है, बस वो लिखने के लिए नहीं लिखता, उनका एक इंपॉर्टेंस है, इनका एक रोल है इस पिक्चर में। वो बस कैरेक्टर आने के लिए, बस मुंह दिखाने के लिए नहीं आते इसमें, उनका एक टास्क है, उनका एक मिशन है, उनकी एक जरूरत है पिक्चर में। तो एक देखने में एक बढ़िया मजा आता है, ओवरऑल बढ़िया फिल्म एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो डेफिनेटली मिस मत कीजिए मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। और इस पिक्चर में आप ये सोच के जाते हैं कि जैसे कि टाइटल में बताया गया कि पार्ट 1 होगी, तो यहाँ पर आपको पूरी स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, एक क्लिफ हैंगर होगा, तो आधी स्टोरी देखने को मिलेगी, और कोई इसकी कंप्लीट स्टोरी पार्ट 2 में देखने को मिले। तो ये सोच के आप जाते हैं जहाँ पर पिक्चर एंड होती है क्लिफ हैंगर के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, आप निराश नहीं होते, जो कि फास्ट एक्स ने कर दिया था। वो बस एंडिंग तो पता ही नहीं चला था, खत्म हो गया, और उसके बाद लगे अरे यार ये कैसे बीच में खत्म हो गया, इसका और एक पार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, आप उस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि पार्ट 1 होगी, आधी स्टोरी होगी, तो जहाँ पर पिक्चर एंड होती है तो आपको सेटिस्फाइड हो गए पिक्चर के साथ। तो डेफिनेटली मैं तो आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि इस मूवी को देखिए, और जितने हो सकते है उस बड़े स्क्रीन में देखिएगा, उससे आपको ज्यादा मजा आए। अगर आपके शहर में IMAX स्क्रीन है तो डेफिनेटली उधर ही जाके देखिएगा, क्योंकि ऐसी मूवी बहुत ही बड़े स्क्रीन में देखने को ही मजा आता है। तो ओवरऑल मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 इज अ मस्ट वॉच मूवी, बहुत ही बढ़िया मूवी है। मैं तो डेफिनेटली और एक बार शायद जाके इस मूवी को देखूंगा यार, इतना मजा आएगा मेरे को। फॉल आउट भी मैंने 2 बार देखी थी, ये भी डेफिनेटली मैं 2 बार देखूंगा। तो डेट वॉज इट, ये था मेरा रिव्यू। अगर ऐसे ही मूवी रिव्यू आप चाहते और पसंद आते आपको देखने में, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को थम्स अप का बटन भी दबा दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।